टाइफाइड बच्चों पेट का बुखार है, इंटेस्टाइनल फीवर कहते हैं इसको। टाइफाइड में हमारा ये आहार नाल जो है ना, हमारा स्टोमक, हमारी इंटेस्टाइन प्रभावित होती है। ये बात याद रख लेना भाई। तो इसमें प्रभावित कौन हो रहा है? हमारा स्टोमक प्रभावित हो रहा है और हमारी इंटेस्टाइन, याद रखना इंटेस्टाइन, ठीक है ना। हाँ, तभी तो बच्चों इसे इंटेस्टाइनल फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेस्टाइनल फीवर कहते हैं इसको, पेट का बुखार। क्या बोलते हैं इस बीमारी को? इसे पेट का बुखार कहते हैं बच्चों, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। अब इसके सिम्टम क्या है? सिम्टम से पहले ये भी बता दो कि इस बीमारी का डायग्नोसिस क्या है, पता कैसे चलेगा, है ना, कि यही बीमारी है, कोई और नहीं है। निदान जांच का तरीका, तो बेटा बताओ, पहले आप कमेंट बॉक्स में बताओ टाइफाइड का कैसे पता चलेगा। सारे बच्चे बताएंगे, बहुत बढ़िया। अनिल, स्नेहा, रिया, बहुत बढ़िया, शानदार। सेशन को लाइक भी कर देंगे एक बार सारे बच्चे, और पेन और कॉपी निकाल के बैठ सकते हो। वन शॉट क्लास है ना, डिजीज के बारे में, और कल वन शॉट होगी इम्यूनिटी के बारे में। 2 क्लास में पूरा चैप्टर निस्ते नाबूद हो जाएगा। अगर किसी बच्चे ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज विजय एजुकेशन ऐप में प्रॉपर पढ़ा नहीं हो या लेट बैच ज्वाइन किया हो, तो ये एक रिवीजन का बढ़िया तरीका है, विडाल टेस्ट। अरे वाह मेरे दोस्तों, वाह। विडाल टेस्ट कैसा टेस्ट बेटा? विडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड का तरीका है, टाइफाइड पता लगाने का, टाइफाइड की जांच का तरीका। ओके, तो साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से ये बीमारी होती है, और कंटामिनेटेड वाटर या फूड से ये बीमारी ट्रांसफर होती है। इसमें हमारा आमाशय और आंत प्रभावित होती है। विडाल टेस्ट से इस बीमारी के बारे में पता चलता है, ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल जी। और इसके अलावा इसके सिम्टम, इस बीमारी के लक्षण क्या है? सबसे मुख्य जो सिम्टम है वो है बेटा हाई फीवर। याद रख लेना, इस बीमारी में क्या देखने को मिलेगा? हाई फीवर देखने को मिलेगा। 39 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का फीवर देखने को मिलेगा। याद रखना, यही मेन सिम्टम है, यही पहचान का तरीका है। याद रख लेना बच्चों, ठीक है कि नहीं है? इसके अलावा पेट वाले भाग में काफी दर्द भी होगा, हेडेक भी होगा, ठीक है कि नहीं बच्चों? हेड एक भी होगा, है ना, और स्टोमक पेन भी होगा, ठीक है ना बच्चों? ये बात आपको याद ही रखनी है, ठीक है। लेकिन इसका मुख्य 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 एंड मुख्य बच्चों है वो है हाई फीवर। याद रख लोगे बच्चों, स्टोमक पेन, हाई फीवर, और इसके अलावा हेडेक, है ना, और शरीर में थकान भी आ जाएगी, भूख नहीं लगेगी, ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल जी। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे चलते हैं भाई, और इसका ट्रीटमेंट क्या है जी? तरह से बैक्टीरियल जितनी भी डिजीज होती है ना बेटा, बैक्टीरियल डिजीज का ट्रीटमेंट होता है एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, ठीक है ना बच्चों? और पहली बार ये जो बीमारी है, ये एक मेरी मेलोन नाम की एक रसोईया थी, एक कुक थी, उसमें पहली बार ये बीमारी डायग्नोस हुई थी। याद रखना, मेरी मेलोन, है ना, मेरी मेलोन, इस नाम की एक कौन थी बेटा? एक रसोईया थी, और उसने बहुत सारे लोगों में इस बीमारी को जो है स्प्रेड करवाया था, इसलिए इसे टाइफाइड मेरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टाइफाइड मेरी भी बोला जाता है इसको, ठीक है। चलो जी, आगे चलते हैं। अगली डिजीज की बात कर रहे हैं जो कि है न्यूमोनिया। बीमारी का क्या नाम है बेटा? न्यूमोनिया। ध्यान से सुनना, देखें, ये बच्चों जो रोग है ना, इसका पैथोजन, इसके 2 पैथोजन है, एक है हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी, है ना, हाँ, एक है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। 2 रोगजनक है बेटा इसके। कितने रोगजनक है इसके? 2। एक है बच्चों, याद रखना, एक तो है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, है ना, और दूसरा है हिमोफिलस, हिमोफिलस, याद रखना बेटा, इन्फ्लुएंजी, है ना, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी। याद रख लोगे ना बेटा? तो 2 पैथोजन है, एक तो आपका हो गया हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और दूसरा कौन सा है बेटा? है ना, हिमोफिलस, हिमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी, और एक है आपका बेटा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी,
स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये 2 बैक्टीरिया है जिनसे बच्चों ये बीमारी होती है। याद रख लोगे कि नहीं रख लोगे? ये तो 2 इसके हो गए पैथोजन। अब बच्चों ये इन्फेक्शन ट्रांसफर कैसे होगा? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी फैलेगी कैसे? देखो बच्चों, ये न्यूमोनिया एक ऐसा रोग है जिसमें हमारे लंग्स, हमारा लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है, हमारी एल्वियोलाई इफेक्ट होती है। याद रख लेना, यहाँ पर कौन सा ऑर्गन इफेक्ट होगा, है ना? इस बीमारी में जो प्रभावित अंग है बेटा, प्रभावित अंग है वो है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, हमारे फेफड़ों की कुप्पी का। याद रखना, फेफड़ों की कुप्पी का जो है इसमें प्रभावित होती है। अब जरा सोचो बेटा कि हमारे लंग्स की कुप्पी का ही प्रभावित हो रही है, तो अब व्यक्ति जब खांसेगा या सींकेगा तो उसके अंदर जो पैथोजेंस है वो खांसते और सींकते समय छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट निकलते हैं उन ड्रॉपलेट के अंदर रहेंगे और दूसरे व्यक्ति में चले जाएंगे। तो ये जो इन्फेक्शन है, ये जो संक्रमण है बच्चों, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस विधि से जाएगा? तो याद रखना, ये ड्रॉपलेट के द्वारा जाएगा। तो ये इन्फेक्शन फैलता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। याद रखना, इसे सूक्ष्म बूंदक संक्रमण भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति के खांसने या सींकने से जो ड्रॉपलेट निकलेंगे उन्हीं से ये संक्रमण ट्रांसफर होगा। अब इस बीमारी के सिम्टम क्या है जी, बताओ देखे। इसके सिम्टम, सबसे पहला सिम्टम मेरे दोस्तों याद रखिएगा, लंग्स की जो एल्वियोलाई है उसमें फ्लूइड भर जाता है ना? एल्वियोलाई में क्या भर जाएगा बच्चों? फ्लूइड भर जाएगा। ठीक है कि नहीं? सीधी सी बात। इसके अलावा दूसरा बच्चों, इसमें भी पेशेंट को फीवर, ठीक है, आएगा ही। इसके अलावा बच्चों जिसको भी ये बीमारी होती है, ठीक है ना, उसे लगातार खांसी की दिक्कत होती है। क्यों भाई? क्योंकि एल्वियोलाई में क्या भर चुका है बेटा? एल्वियोलाई में फ्लूइड भर गया। अब इसलिए बच्चे को श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, तो इसलिए वो जब श्वास लेगा तो वो बार बार खांसने लगेगा। है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। और सीवियर कंडीशन में उसके जो स्किन है ना, और उसके जो फिंगर के आगे वाले भाग हैं या जो लिप्स है, ठीक है, उसका कलर तक चेंज हो जाएगा, है ना? उसका कलर भी चेंज हो जाएगा बच्चों। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी, सीवियर केस में। चलो भाई, नेक्स्ट 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 बीमारी की